रात का समय था। समुद्र की लहरों की आवाज छोटे से तटीय गांव में गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना गीत बार बार बज रहा हो। गांव के किनारे पर खड़ा लाइट हाउस दशकों से अपनी निगरानी निभा रहा था, पुरानी पेंट और काईधंसी ईंटों के साथ। लोग कहते थे, ये लाइट हाउस सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये पुरानी कहानियों और रहस्यों का रक्षक है। आर्या, एक 13 साल की जिज्ञासु और साहसी लड़की, हर दिन लाइट हाउस को देखकर सपने देखती रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा उत्सुकता की चमक रहती थी। एक दिन उसने तय किया कि आज वो लाइट हाउस के अंदर जाएगी। टॉर्च, नोटबुक और थोड़ी स्नैक्स के साथ आर्या रात से पहले ही लाइट हाउस की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने भारी लोहे का गेट खोला, पुराने धूल और मिट्टी की खुशबू उसके चेहरे पर पड़ी। सर्पिल सीढ़ियों पर कदम रखते हुए हर लकड़ी की दरार की आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। दीवारों पर पुराने स्केच, चित्र और फीकी पड़ चुकी तस्वीरें लगी हुई थी, शायद किसी पुरानी जिंदगी की डायरी का हिस्सा। आर्या टॉप फ्लोर पर पहुंची। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, धूल और जाले से ढका हुआ। उसने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर थे पत्र, पुरानी डायरी और कुछ रहस्यमय नक्शे। डायरी की हाथ की लिखावट थोड़ी फीकी हुई थी, लेकिन पढ़ने योग्य थी। मी सोमचाई, लाइट हाउस की देखभाल, 1965। आर्या का दिल उत्साह से धड़कने लगा। यह कोई सामान्य डायरी नहीं थी। हर पन्ना संकेतों और पहेलियों से भरा हुआ था। स्केच, संख्याएं, छोटे नक्शे, जैसे किसी खजाने की खोज का हिस्सा। डायरी के पत्रों में मिस सोमचाई ने अपनी जिंदगी और गांव के कुछ भूले बिसरे रहस्यों के बारे में लिखा था। एक पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि कोई साहसी और जिज्ञासु है। मैंने ये संदेश इसलिए छोड़े ताकि एक दिन कोई समझ सके कि जिंदगी के सभी रहस्य सिर्फ भावनाओं और यादों में छिपे होते हैं। आर्या ने पत्रों और नक्शों का अध्ययन करना शुरू किया। हर संकेत एक नई पहेली की ओर इशारा कर रहा था। एक नक्शे ने लाइट हाउस के बेसमेंट में एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट दिखाया। आर्या धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ी। हर कदम पर छायाएं और धुंध का संगम रोमांच पैदा कर रहा था। बेसमेंट में उसने अंततः एक छिपा हुआ पैनल ढूंढा। पैनल खुलते ही सामने आया छोटा लाइट हाउस मॉडल, म्यूजिक बॉक्स और पत्र। म्यूजिक बॉक्स खोलते ही हल्का सा मधुर संगीत बजने लगा, जैसे समय खुद 50 साल पीछे चला गया हो। पत्रों में मिस सोमचाई ने अपनी खोई हुई प्रेम कहानी और एक गांव की पुरानी त्रासदी का जिक्र किया था, जिसे अब तक किसी ने नहीं जाना था। आर्या को समझ आया कि लाइट हाउस के अंदर सिर्फ रोशनी नहीं, भावनाओं और यादों को भी सुरक्षित रखा जाता था। आर्या ने सभी संकेत और पत्र गांव के बुजुर्गों और लाइब्रेरी में साझा किए। शुरू में लोग चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे सभी ने स्वीकार किया कि मिस सोमचाई की कहानी सच है। लाइट हाउस के अंदर कई पीढ़ियों की छुपी हुई कहानियां और प्रेम कथाएं थी। एक और रोमांचक बात यह थी कि डायरी के कोड में एक खजाने का स्थान भी छुपा हुआ था। लाइट हाउस के टॉप फ्लोर का एक छोटा कमरा, जहां मिस सोमचाई ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वस्त्र और पत्र रखे थे। आर्या ने उन्हें ध्यान से खोजा। पुराना दूरबीन, लाइट हाउस के पुराने घटनाक्रमों के विवरण वाले पत्र और एक छोटी डायरी जिसमें गांव के सभी रहस्य लिखे थे। आर्या को एहसास हुआ, रहस्य केवल छुपाए नहीं जाते, जब उन्हें समझा जाता है तो वे जिंदगी को और अर्थपूर्ण बनाते हैं। रात के अंधेरे में लाइट हाउस फिर से चमकने लगा। गांव के लोग आर्या और लाइट हाउस के रहस्य से प्रेरित हो गए। लाइट हाउस अब सिर्फ रोशनी नहीं था, ये अतीत और वर्तमान का सेतु बन गया। आर्या का नाम भविष्य के लाइट हाउस की देखभाल करने वालों की सूची में शामिल हो गया। और इस तरह आर्या ने सोचा, कुछ रहस्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए छुपाए जाते हैं। लाइट हाउस अपनी पुरानी रहस्यमयी छवि के साथ समुद्र के किनारे शांत हो गया, लेकिन आर्या और गांव के लोगों के लिए यह केवल एक शुरुआत थी।